रेतपुर के बड़े रेगिस्तान में राजा सिंह बहादुर कई दिनों से बीमार पड़ा था। वैद्य ने उसे सख्त आदेश दिया था। महाराज, कुछ दिन तक बाहर नहीं निकलना, आराम जरूरी है। हाय राम, ये घर घर खेल जैसा जीवन हो गया है। जंगल को कौन संभालेगा? उसी रेगिस्तान में एक भुलक्कड़ ऊंट चमन भी रहता था। उसकी एक खतरनाक आदत थी, वो हर थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाता था। अरे बाप रे, मैं क्या करने निकला था। ये याददाश्त तो कब्र में ही जाएगी रे। ये रास्ता कुछ देखा देखा लग रहा है, इस पर ही चलता हूँ। एक दिन रास्ते में उसे राजा सिंह बहादुर की गुफा दिखी। ओहो, ये तो मेरा घर लग रहा है। चलो घुस जाते हैं। वो घुस गया और देखा शेर सो रहा है। हे ऊंट देव, फिर से किसी और के घर घुस गया। ये भुलक्कड़पन एक दिन जान ले लेगा। उसे कोने में एक चमकदार सोने का मुकुट पड़ा दिखा। वाह भाई वाह, कितना चमकदार है। ये सिर पर लगाने का सामान लगता है। देखो, ये सम्मान नहीं करता इसका। चलो मैं ही पहन लेता हूँ। वो मुकुट पहनकर राजा की तरह चाले मारता बाहर निकल गया। उसे देखकर सारे जानवर दंग रह जाते हैं। अरे राम जी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये भुलक्कड़ ऊंट तो शेर सिंह का ताज पहनकर ऐसे घूम रहा है जैसे कोई शादी ब्याह में बाराती हो। अरे भगवान, ऊंट राजा बन गया क्या? ऐसे चल रहा है जैसे बारात का लीडर। रेतपुर का राजा ऊंट, ये तो हद ही हो गई। चमन घूमते घूमते एक चालाक लोमड़ी के पास पहुंचा। ओए चमन, ये ताज कहाँ से चुरा लाया? पता भी है किसका है? ताज? कौन ताज? किसने पहना? किसका है? अरे मैं फिर भूल गया। लोमड़ी के मन में एक विचार आया। ये ऊंट भुलक्कड़ है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इसने ताज पहना है, जानवरों को मूर्ख बनाने का ये अच्छा तरीका है। इन जानवरों से जम के काम करवाऊंगी। जय हो महाराज चमन देव की, मैं आपकी सलाहकार हूँ। आपको ये भी याद नहीं कि आप राजा हैं? अच्छा, मैं राजा हूँ तो तुम कौन हो? तुम मुझे भुलक्कड़ क्यों बोल रही हो? मैं आपकी सलाहकार हूँ। आपको ये भी याद नहीं? कितनी बातें भूल जाते हैं आप। आप जाइए, आराम कीजिए, इधर उधर मत जाइए। राजा ऐसा काम नहीं करते। लोमड़ी ने तुरंत जंगल में सभा बुला ली। सभी ध्यान दें, सिंह बहादुर ने ऊंट को नया राजा बनाया है और मुझे मुख्य सलाहकार। सभी जानवर दंग रह गए। हम राजा से बात करेंगे। हमें ये ऊंट मंजूर नहीं है। जंगल कोई मजाक का अड्डा है क्या? आज ऊंट राजा, कल सियार को सेनापति बना दोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने कोशिश की। शेर सिंह मुझ पर भड़क गए और बोला है कि कोई भी उनके इस फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा, वरना बहुत बुरा होगा। सारे जानवर मजबूरन मान गए। अब लोमड़ी हर दिन नए नियम लेकर आते। आज से सब 2 गुना काम करेंगे। हर जानवर राजा के लिए 2 गुना भोजन लाएगा। उनके पास कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे लोमड़ी ऊंट को मोहरा बनाकर जंगल पर राज करने लगी। किसी से दुगनी भोजन मंगवाती तो किसी से जबरदस्ती काम करवाती। हे भगवान, ये तो कमर ही तोड़ देगा। ये सब लोमड़ी की चाल है। ऊंट तो बेचारा उल्लू है, सब याद ही नहीं रहता उसे। मेरे पास योजना है। हम गधे से ऊंट से नया नियम बनवाएंगे। जो चोरी करेगा उसे जंगल से निकाला जाएगा। फिर अफवाह फैलाएंगे कि लोमड़ी ने चोरी की है। ऊंट खुद उसे जंगल से निकाल देगा। सब खुश हो गए, लेकिन लोमड़ी झाड़ियों से सब सुन रही थी। अच्छा, होशियार बन रहे हो। अब मैं यही चाल तुम पर उल्टूंगी। अगले दिन जानवर ऊंट के पास पहुँचे। महाराज, एक नया नियम जोड़िए। जो चोरी करे उसे जंगल से निकाल दिया जाए। अरे वाह, कितना बढ़िया नियम। जोड़ दो भाई। नियम लागू हो गया। अगली सुबह लोमड़ी सभा में चिल्लाई। महाराज, मेरे घर से अनाज चुरा लिया गया और वहाँ गधे के पैर के निशान मिले हैं। अरे ये तो मेरी ही चाल मेरे ऊपर खेल दी। गधे ने तुरंत बुद्धि लगाई। महाराज, आप कितने भोले हैं। आपने नाश्ता भी नहीं किया आज। ओहो, मैं नाश्ता ही भूल गया। अच्छा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? सभी जानवर हंस रहे थे। राजा जी, चोरी की सजा सुनानी है। ओह हाँ, तो खैर
गधे की टोकने की वजह से ऊंट फिर भूल गया। महाराज, आप चोरी की सजा सुनाएंगे जो कल चोरी जंगल में हुई थी? हाँ, अब याद आया। तो फिर इस चोरी के इल्जाम में लोमड़ी को जंगल से निकाला जाता है। अरे, मैं चोर नहीं हूँ, ये गधा है जिसने चोरी की है, इसे सजा दीजिए। मैं भुलक्कड़ जरूर हूँ, मगर इतना भी नहीं कि अभी अभी की बातें भूल जाऊं। सिपाहियों, इस लोमड़ी को तुरंत जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। मैं इसकी बात नहीं मानती, ये कोई राजा नहीं है। जब मैंने इसे शेर का ताज पहने देखा तो सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। बस इसी लालच में मैंने झूठ बोलकर इसे राजा बना दिया। तभी सिंह बहादुर गरजता हुआ आया। लोमड़ी, मेरी बीमारी का फायदा उठाकर तुमने जंगल को डराया, मेरे मुकुट का गलत इस्तेमाल किया। महाराज, गलती हो गई। सिपाहियों, इसे जंगल से निकाल दो। और तुमने मेरा मुकुट पहना, तुम्हें भी दंड मिलना चाहिए। महाराज, ये ऊंट बेचार है, इसे भूलने की बीमारी है। इसे पता ही नहीं चला कि इसका इस्तेमाल हो रहा था। सिंह बहादुर को बात समझ आ गई। ठीक है, इसे जंगल से नहीं निकालूंगा, लेकिन इसकी सजा ये है, इसे हर दिन याद दिलाया जाएगा कि इसकी वजह से जंगल खतरे में आ गया था। ऊंट शर्म से सिर झुका लेता है।